नमस्ते दोस्तों। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि मैं पोलानारुआ के पूरे शहर को घूमकर वापस आ गई अपने होटल रूम पे और फिर वहाँ से गई कादुरुवेला में जो कारगिल का स्टोर है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें देखना भी एक अपने ही मज़े की बात है। तो मैं जितने भी ग्रोसरीज़, खाने का सामान, पेरिशेबल आइटम, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों के कितने प्राइसेस होते हैं, सारी चीज़ें देखी, कंपेयर की, ख़रीदी और फिर आ गई वापस मैं अपने होटल रूम पर। और ये जितनी भी शॉपिंग करी थी वो सब बहुत ही ज़रूरी था। शॉपिंग कर ली है। अब मैं कारगिल आई थी, यहाँ से बहुत सारे सामान खरीदे। अब मैं जा रही हूँ होटल रूम में, उसके बाद फिर रात की मेरी बस होगी कैली। वैसे फिर मुझे बस नहीं मिला बट ट्रेन मिल गया, तो वहाँ पर फ़र्स्ट क्लास टिकट मैंने कर लिया था। और इससे पहले जितने भी खाने मैं लाई थी वो सारी खाई मैं, इंक्लूडिंग ये टब फुल ऑफ आइसक्रीम। बहुत अच्छा लगा, श्रीलंकन लोकल कंपनी से है। ये टिकट मुझे ज़्यादा प्राइस में मिला पर रेलवे स्टेशन जाकर मैंने टिकट कटवा लिया था क्योंकि ज़रूरी था मुझे अगले दिन कैंडी पहुंचना। और अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन की, काफ़ी साफ़ सुथरा है, लोग कम थे पर उस ट्रेन पर भी चढ़ने वाले बहुत सारे थे। फ़र्स्ट क्लास शायद मैं नहीं भी लेती तो भी चल जाता क्योंकि वो भी चेयर कार ही था। इन्होंने बोला था 10-15 को आने वाली है ट्रेन, अभी बज रहा है 11-10, अभी तक नहीं आया। मेरी मम्मी कॉल पे कॉल किए जा रही है। भगवान, पेरेंट्स इतना टेंशन क्यों लेते। पर आई होप अभी जल्दी ट्रेन आ जाएगी और मैं जल्दी से ट्रेन पे चढ़कर चली जाऊंगी एक दूसरे स्टेशन जिसका नाम अभी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और नाम बहुत लंबा है। और इन सब दुविधाओं के बीच में ही ट्रेन पहुंच गई रेलवे स्टेशन के अंदर, जो कि मुझे पहुंचाने वाली थी पोलगांव वेला में। पर मैं गलती से चढ़ गई सेकंड क्लास के बोगी पर, जो कि मुझे टीटी ने बताया। फिर अगले स्टेशन में मुझे उतरकर जाना पड़ा फ़र्स्ट क्लास में। ये है फ़र्स्ट क्लास जिसका अभी आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो। लग तो नहीं रहा है पर है यही। और ये मुझे पहुंचाई 4 बजे, तो मैं पूरी रात जैसे तैसे अपने शरीर को मरोड़ के तोड़ के मैं पहुंच गई पोलगांव वेला में। और यहाँ पहुंचने के बाद मुझे हो गया वही दिक्कत जो हर औरतों को झेलना पड़ता है हर महीने। और पर श्रीलंकन जो लोग हैं वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारा मदद वगैरह किया। और फिर 4-5 आई थिंक 6-7 बजे को मेरी ट्रेन वहाँ से निकली कैंडी के लिए। और ये है खूबसूरत नज़ारे। तब तक मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ, मैं कैंडी पहुँचने वाली हूँ। फ्रेशन अप वगैरह अच्छे तरीके से कर पा रही थी क्योंकि ट्रेन्स काफ़ी साफ़ सुथरा है। रेलवे स्टेशंस को भी इन्होंने लगभग अच्छे तरीके से ही मेंटेन किया हुआ है। कॉस्टली है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत सस्ते में मुझे मिला, ऐसी बात नहीं है। So I have finally reached Kandy and now it is time for me to go to the homestay. I have already booked one. Apparently it's not a homestay. I exactly don't know what is it. So let me go and find out. But this place is little chilly. What I have experienced yesterday was so much difficult, for me because it was like very warm and I was heat wave and everything. But this place is so much more calmer. Literally cold. I can like feel the chills. I think it's going to be a fun place to be at. And let me find out more about Kandy and keep you all updated. तब तक मैं जाके कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है और साथ ही साथ मुझे जाना है क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो और अकेले करते हो तब तो और ही अलग सीन है। पर यहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी बताने में कि हाँ कुछ है प्रॉब्लम्स, और मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। बट उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अब लड़की है तो लड़कियों के साथ उस तरीके की चीज़ें होती है। ये मेरे बैकपैक है पीछे वाला, ये आगे वाला कपड़े मैंने बांध रखे हैं ताकि मैं चीज़ें छुपा सकूँ। और ये है कैंडी का रेलवे स्टेशन। देयर यू गो। ये मुझे रेलवे स्टेशन कम और बुद्धा स्तूपा ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर बुद्धिस्ट सारे फ्लैग्स भी नज़र आ रहे हैं। अच्छी जगह लग रही है, अभी तक तो वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं आगे का कैसा और रहता है। यूँ करते करते ये है कैंडी स्टेशन जहाँ पर मैं पहुँच गई। रूम जाने से पहले मैंने अपने होम स्टे के ओनर को लगाया कॉल और बताने लगी कि मैं
पहुंचने वाली हूँ और मैं पहुंच गई फिर अपने होम स्टे में, जहाँ पर मुझे उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट्री गर्मा गर्म सेलोन टी पिलाया, जो कि वाकई में बहुत रिफ़्रेशिंग था। और क्योंकि मेरे पेट भी दर्द हो रहे थे तो उसमें मुझे बहुत राहत मिली। फिर मैं दिखाती हूँ मेरा रूम। कुछ ऐसा दिखता था मेरा रूम, जो कि ब्लू कलर में था और इस तरीके से 2 बेड्स, इनफैक्ट डबल बेड्स थे। ये एक बहुत अच्छा सा वॉशरूम था विद ऑल द फैसिलिटीज़, और ये है नज़ारे मेरे खिड़की से। ये देख के तो मैं पागल ही हो गई, क्योंकि मेरा जो रूम था वो काफ़ी चढ़ाई के ऊपर था। और फिर इस तरीके से बारिश होने लगी। अभी तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।